पता नहीं पूनम ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, अभी देखती हूँ। राजीव तो आ गया नहाकर। मम्मी वो भाभी सूट लाई है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उसको वापस देने आऊँगी और फिर मिलकर चलेंगे हम बाज़ार से। मुझे नया सूट दिला कर लाना आप। पूनम जब देखो फ़ोन पे बात करती रहती है। राजीव नहाकर आ गया है, चाय नाश्ते की तैयारी करी है नहीं करी? कुछ भी देखकर लग रहा है कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी है। फटाफट से चाय बना और उसके लिए कुछ नाश्ता बना। नहाकर आ गया है वो। जब देखो फ़ोन पे बात करती रहती है। सुबह सुबह यही काम है तुम माँ बेटी को। बस अभी बना रही हूँ मम्मी जी, थोड़ी मम्मी से बात करनी है। हाँ मम्मी। कुछ नहीं मम्मी, मेरी सास बस पीछे लगी रहती है मेरे। खुद तो फ़ोन चलाती रहती है पूरा दिन। मैं थोड़ी देर आपसे बात करती हूँ, उसमें ही बोलती रहती है। सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है। खुद भी तो सारा दिन फ़ोन देखती है, मुझे कह रही है। अरे अंजलि तू? अरे मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, वीडियो देख रही थी। सारा दिन फ़ोन देखती रहती हूँ मम्मी। तू बता, तेरे घर का काम हो गया? काम तो मम्मी मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। सारा काम करके मैं तो पेंटिंग बना भी आई और एक पेंटिंग की क्लास भी ले आई हूँ। बाकी बच्चे मैंने आज शाम को बुलाए हैं। अच्छा, इतनी जल्दी तू एक पेंटिंग भी बना कर आ गई है? आपका काम हो गया मम्मी? फ्री बैठे हो आप तो वीडियो देख रहे हो? अरे बेटा कहाँ, नाश्ता भी नहीं हुआ है अभी तो। तेरा भाई नहाकर आ गया है और अभी जाकर मैं रसोई में देख रही हूँ तो अपनी माँ के साथ अपनी भाभी की चुगली कर रही है। सुबह उठते ही इसको तो बस अपनी माँ के साथ, माँ बेटी को चुगली करने से मतलब है भाभी की। काम होगा कैसे मम्मी तुम्हारा? भाभी भी सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है और तुम भी सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती हो। काम तो करने से होगा। फ़ोन को रख के पहले काम करो, फिर फ़ोन देख लो सारा दिन। पर आप लोग तो सुबह उठते ही भाभी भी फ़ोन पे बात करने लग जाती है और आप भी फ़ोन पे वीडियो देखने लग जाते हो। मैं बेटा टाइम पास तो होता नहीं है। नानी का फ़ोन आ जाता है, नानी से बात कर लेती हूँ थोड़ी देर और थोड़ी बहुत देर वीडियो देख लेती हूँ। आप बना लिया करो मम्मी नाश्ता, भाभी नहीं काम करती तो। अब ये सब जिम्मेवारी मेरी थोड़ी है अंजलि, ये सब जिम्मेवारी तो अब तेरी भाभी की है। मैंने अपने टाइम पर सारा काम कर ही लेती थी मैं। तब तो ना तो कोई काम वाली थी और हाथ से कपड़े धोया करते हम तो बेटा। तूने तो देखा ही है। पर अब मेरे से काम नहीं होता, अब जाने बहू। मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे, पापा कहाँ गए हैं? तेरे पापा अभी योगा क्लास में गए हुए हैं, आएंगे वो, तब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा। राघव कहाँ है? मैं तो सुबह इसीलिए आई हूँ कि अब तो राघव मिलेगा, शाम को तो फिर वो खेलने निकल जाता है। राघव? राघव तो अपनी क्लास में गया हुआ था, उसे तो लेकर आना था। पूनम, ए पूनम। हाँ मम्मी जी। इधर आ जल्दी। आ रही हूँ। अब क्या शाप्या हो गया, सारा दिन फोन में लगी रहती है। ये भी ध्यान नहीं है कि राघव को लेकर आना था क्लास से। राघव? अरे उसे तो क्लास से लेकर आना था। जा लेकर आ फटाफट उसको। अभी जाती हूँ मम्मी जी, मैं लेने, मेरे दिमाग से उतर गया बिल्कुल। वो मम्मी से बात कर रही थी ना। अपनी मम्मी को बोलिए ना सुबह उठते ही फोन ना करे, बाद में आप पूरा दिन मम्मी से बात कर ले। अब देखिए ना तो भाई ने नाश्ता किया, ना मम्मी ने अभी तक नाश्ता किया और राघव को भी आप लेने में देर हो गई। वो अकेला बच्चा बैठा डर रहा होगा। आप अपने बच्चों का और अपने पति का ध्यान नहीं रखेंगी तो और क्या करोगी भाभी? पूरा दिन पड़ा रहता है, सारा काम खत्म करके पूरा दिन आप आराम से बात करो, कौन आपसे कुछ कहेगा। ठीक कह रहे हो दीदी आप। आज मेरी गलती की वजह से राघव को इतनी देर हो गई है। और मम्मी आप भी सुबह उठते ही वीडियो मत देखने लगा करो।
कम से कम आप सब्जी ही ले आओ, राघव को ले आओ, राघव को छोड़ आओ। इतना ध्यान तो आप रख ही सकती हैं। कोई दरवाजे पे आया है तो देख लो आप। ये भी बहुत काम होते हैं मम्मी। मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन बाजार से सब्जी लाना, ले जाना, घर में कोई आया है दरवाजे पे देखना, फ़ोन आया है फ़ोन उठाना, ये सारे काम मेरी सास ही करती है। मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ तो मेरी सास पूरा ध्यान रखती है बाहर। मैं खाना बना के रख देती हूँ, सबको खाना डाल के दे देती है मेरी सास भी। कह तो ठीक रही है अंजलि तू, इतना तो मैं भी कर सकती हूँ। पर बहू आने के बाद मैंने सोचा सारा काम बहू करेगी, हम भी तो किया करते। बर्तन के लिए आती है, सफाई के लिए आती है, ऑटोमेटिक मशीन है, एक खाना ही तो बनाना है। अब इसे भी मैं ही बना लूँ, फिर ये क्या करेगी? आप ठीक कह रही हो मम्मी, सारी काम वाली लगी हुई है, सिर्फ खाने का ही काम है। लेकिन अब भाभी से नहीं होता तो आप क्या करोगी? अपने घर को बिगाड़ना थोड़ी है, आपने अपना घर समेट के रखना है ना। हाँ बेटा तू ठीक कह रही है, तेरा भाई और पापा भी नाश्ता किए बिना चले जाते हैं रोज ही। पापा और भैया दोनों ही नाश्ता किए बिना, खाए बिना रह जाते हैं, और आप लोग दोनों की दोनों फ़ोन में लगी रहती हो। अंजलि तू चिंता मत कर, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगी, और पूनम को भी कहा करूंगी ध्यान रखने के लिए। हाँ मम्मी आप ध्यान रखा करो, फिर आप भी तो काम कर सकते हो ना। भाभी नहीं करती है, आपको तो देखना चाहिए। ये घर पूनम की मम्मी का नहीं है, ये घर राजीव की मम्मी का है, तो काम तो राजीव की मम्मी को ही करना पड़ेगा। बेटा कह तो तू ठीक रही है, अब भाभी नहीं समझती है तो आप घर का माहौल तो खराब नहीं कर सकते। अंजलि तू भी तो सारा काम करती है, तेरे घर में तो काम वाली भी नहीं आती है, और तू पेंटिंग भी बनाती है, बच्चों को सिखाती भी है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है। जैसे हम अपने टाइम पे किया करते तू भी तो कर ही रही है, फिर ये पूनम क्यों नहीं कर सकती है? मम्मी सारी जड़ फोन है ये। आप भी सुबह सुबह फोन देखते हो और भाभी भी। आप भी फोन मत देखा करो और भाभी भी नहीं देखा करेगी, तो देखना आप लोगों का काम भी बहुत जल्दी हो जाया करेगा। मिलजुल के काम कर लिया करो। ठीक बात है अंजलि, घर तो अपना ही है और घर हमें मिलकर ही समेट के रखना। आगे से दीदी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, पहले सारा घर का काम ख़त्म करके फिर फ़ोन देखा करूंगी, फिर बात किया करूंगी मम्मी से। भाभी ऐसा करोगे तो अपने ही परिवार के लिए अच्छा करोगे। ठीक कह रही हो दीदी आप। ठीक है अब मैं चलती हूँ मम्मी। अरे दीदी अभी क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी राघव को ले आती हूँ, फिर राघव के साथ खेल के जाना। भाभी अब मैं फिर दोबारा आऊँगी, अब मैं चलती हूँ, शाम को बच्चे भी आएंगे और आप लोगों का काम भी नहीं हुआ है, आप लोग अपना काम करो, मैं फिर दोबारा आऊँगी। आप भी अपने घर का सारा काम ख़त्म करके रखना और मैं भी अपने घर का काम ख़त्म करके आऊँगी, फिर मिल के बैठ के गप्पे मारेंगे। ठीक है दीदी।